माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। अगर आप मेरे चैनल को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ चैनल में अच्छा सीख रहे हैं, नया सीख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और बच्चे भी इस चैनल का क्या कर सकें, बेनिफिट ले सकें। तो चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम हमारे जो चैप्टर है सर्किल्स, उसकी इंट्रोडक्शन क्लास को बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये जो सर्किल्स है, ये जो चैप्टर है सर्किल्स, इसकी इंट्रोडक्शन क्लास को अगर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो जो हमारी क्लास 9th का जो चैप्टर है सर्किल्स, उसकी इंट्रोडक्शन क्लास को आप क्या करो, स्टडी करो। ठीक है, ये वाला जो हमारा चैनल है वृंदा क्लासेस, एक्चुअल में जो है 9th और 10th का चैनल है। ठीक है, तो जो 9th क्लास में जो चैप्टर है सर्किल्स, उसकी जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में जो वीडियो बनाई हुई है, उसमें बहुत अच्छे से डीप में आपको जो है सब बातें सिखाई हुई है। तो आप जो है वो वाली वीडियो जरूर देखें। ठीक है, उसे देखने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत फ़ायदा होगा। उसकी जो वीडियो की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा शुरू का बता रही हूँ, आपको रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है, ए सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a constant distance from a fixed point। एक्चुअल में क्या होता है सर्किल, देखो ऐसी जो हमारे पास क्या होती है, फिगर होती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं सर्किल। ठीक है, क्लोज फिगर होती है और कैसी होती है, राउंड होती है। ठीक है, ये तो है हमारी वैसी डेफिनेशन। लेकिन अगर मैथमेटिकली डेफिनेशन देखना चाहें तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी, सर्किल एक्चुअल में क्या होता है, एक जो है सारी ऐसी, देखो ये वाली, ये सारे ऐसे पॉइंट्स का क्या होता है, एक्चुअल में जो है कलेक्शन होता है जिन पॉइंट्स की एक फिक्स्ड पॉइंट, देखो जैसे मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया ओ, इन पॉइंट्स की इस वाले पॉइंट से, देखो ये अगर हम क्या करें, ऐसे पॉइंट्स ड्रॉ करें जिन पॉइंट्स की इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है हमेशा क्या हो, इक्वल हो, तो जो ऐसे पॉइंट्स का क्या होगा, हमारे पास कलेक्शन होगा, वो क्या होगा, एक्चुअल में जो है हमारे पास सर्किल होगा। ठीक है, देखो कितने भी ये जितने भी सारे पॉइंट्स है ना, इन सभी पॉइंट्स की इस पॉइंट ओ से डिस्टेंसेस, ठीक है, ये जितनी भी डिस्टेंसेस आ रही है ये सब क्या है, हमारे पास इक्वल है। ठीक है, और एक ही प्लेन में है सारे पॉइंट्स, है ना, ये वाला जो है एक ही प्लेन है। तो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या हो, इक्वल हो, उसे हम क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। ठीक है, सर्किल में देखो बहुत सारे क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको थोड़े से क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता रही हूँ, आपको जो अगर मेन अच्छी तरह समझना है तो जो क्लास 9th की वीडियो है वो देख। ठीक है, देखो सेंटर, सेंटर कहते हैं इस पॉइंट, ये वाला जो बीच का पॉइंट होता है। रेडियस, रेडियस कहते हैं इन वाली डिस्टेंस इसको, ये वाली जो डिस्टेंस होती है। ठीक है, या फिर क्या करो, सर्किल की बाउंड्री पे, ये जो चारों ओर की बाउंड्री है, इस पे कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, और इसे इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, सेंटर से ज्वाइन कर दो, तो जो हमें डिस्टेंस मिलेगी वो क्या मिलेगी, रेडियस मिलेगी। और जितनी भी सर्किल की रेडियस होती है सब क्या होती है, हमारे पास इक्वल होती है। ठीक है, अब है डायमीटर। देखो डायमीटर किसे कहते हैं, डायमीटर जो होता है रेडियस का जस्ट डबल होता है। ठीक है, डायमीटर कैसे मिलता है, सर्किल की बाउंड्री पे दो पॉइंट्स लो, कोई भी दो पॉइंट ले, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, वे दो पॉइंट्स को क्या करो, ज्वाइन करो। लेकिन जब वे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे वो सेंटर से होके जाती होंगी। ठीक है, देखो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके सेंटर से जो होके जाएगी। ठीक है, जैसे ये जो ए बी है, ए बी, ए बी एक्चुअल में क्या हो जाएगा, सर्किल का डायमीटर हो जाएगा। ए बी सर्किल का डायमीटर तभी होगा जब ए बी जो है किससे पास होगी, सेंटर से पास होके जाती होगी। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास ये है, ये हो गया सेंटर ओ, कोई पॉइंट ए यहाँ लिया, कोई पॉइंट बी यहाँ लिया, ए को बी से ज्वाइन करा, ए बी एक्चुअल में क्या है, डायमीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो ए बी है वो से सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, देखो जो डायमीटर होता है वो क्या होती है, हमारे पास हमेशा रेडियस की डबल होती है। देखो ओ ए भी रेडियस, ओ बी भी रेडियस, है ना, तो डायमीटर जाहिर सी बात है दो रेडियस से मिलके बना है।
तो क्या हो गया, डायमीटर हमारे पास जो है 2 इंटू रेडियस होता है। ठीक है हमारे पास। अब है हमारे पास फोल्ड। फोल्ड किसे कहते हैं, सर्किल की बाउंड्री पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, कहीं भी ले लो, यहाँ पे ले लिया, उन्हें आपस में ज्वाइन कर दिया, ये लिख लिया सी डी। ठीक है, सर्किल की बाउंड्री पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, उन्हें आपस में ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने पे जो हमें क्या मिलेगी, डिस्टेंस मिलेगी, वो क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। सी डी क्या होगी, फोल्ड होगी। इसी तरह देखो ए बी भी तो फोल्ड हो गई है ना। मैंने बताया ना, सर्किल की बाउंड्री पे कोई भी दो पॉइंट्स लो, चाहे वो सेंटर से होकर गुजरे या ना गुजरे, ठीक है, तो उन्हें ज्वाइन करने पे जो हमारे पास क्या मिलेगी, डिस्टेंस मिलेगी, वो फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, अगर वो सेंटर से होकर गुजर रही है डिस्टेंस, तब तो डायमीटर हो जाएगी, और सेंटर से होकर ठीक है नहीं गुजर रही तो वो क्या होगी, सिंपल फोल्ड होगी। और देखो डायमीटर भी एक्चुअल में क्या होती है, फोल्ड होती है, लेकिन वो सबसे बड़ी फोल्ड होती है। ठीक है, सर्किल में जितनी भी हमें फोल्ड्स मिलती है, उनमें जो डायमीटर होती है वो सर्किल की सबसे बड़ी फोल्ड होती है। ठीक है, अब है सर्कमफ्रेंस। सर्किल की ये जो बाउंड्री होती है, इसे क्या कहते हैं हम, सर्कमफ्रेंस। अब है आर्क। देखो आर्क किसे कहेंगे, जैसे मान लो हमारे पास ये सर्किल है, इसके हमने बाउंड्री का कोई भी पॉइंट लिया, ये दो पॉइंट ले लो, एक ए, ये जो बाउंड्री का हिस्सा है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आर्क हो जाएगा। कहीं भी ले लो, ये ले लिया सी डी। बाउंड्री का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, आर्क कहलाएगा। अब है हमारे पास सेगमेंट। सेगमेंट किसे कहते हैं, देखो मान लो जैसे ये सर्किल ले लिया, ये है सेंटर ओ, ठीक है, यहाँ पे कोई कोड ले ले ए बी। ठीक है, देखो ये जो ए बी कोड है, सर्किल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सेगमेंट का क्या मतलब होता है एक्चुअल में, जो है सेगमेंट कहते हैं हिस्से। ठीक है, देखो कोड ने क्या करा, सर्किल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला, एक ही नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ये। ठीक है, अब आता है हमारे पास सेक्टर। सेक्टर कैसे बनता है, देखो ये हमने क्या करा, सर्किल में, ठीक है, ये है सेंटर को, कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे ए बी, इन्हें आपस में ज्वाइन करो। ठीक है, कोई भी क्या करो, सर्किल की बाउंड्री पे कहीं भी कोई भी दो पॉइंट्स लो, उन दोनों पॉइंट्स को किससे ज्वाइन कर दो, सेंटर से ज्वाइन कर दो, तो जो हमारे पास क्या मिलेगी, जो हिस्सा मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सेक्टर हो जाएगा। देखो एक ये सेक्टर मिल गया, एक ये मिल, ठीक है, इस तरह से हमें क्या मिलते हैं, सेक्टर मिलते हैं, कहीं भी कोई भी दो पॉइंट्स। ठीक है, अब हम क्या समझते हैं, जो है देखो हमें क्या मिलती है, सर्किल के रेस्पेक्ट में जो है 3 टाइप्स की लाइन मिलती है। ठीक है, देखो अगर हम क्या करें, कोई सर्किल लें और कोई हमने लाइन ली पी क्यू, अगर ये पी क्यू लाइन सर्किल के किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं कर रही है, सर्किल को कट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो ऐसी लाइंस क्या कहलाती है हमारे पास, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, कहीं भी हो सकती है, मान लो यहाँ पे हो, ठीक है, इस साइड हो, इस साइड हो, किसी भी साइड हो सकती है। ठीक है, बस सर्किल को क्या नहीं करनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, कट नहीं करनी चाहिए। देखो नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब जो इंटरसेक्ट सर्किल को नहीं करती है। दूसरे टाइप की लाइन मिलती है सेकंड। सेकंड किसे कहते हैं, ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट्स पर, ठीक है, केवल 2 पॉइंट्स पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। देखो ये जो पी क्यू लाइन है, इस सर्किल को 2 पॉइंट्स पर क्या कर रही है, कट कर रही है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसे दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, ऐसी लाइन और सर्किल के बीच में देखो दो कॉमन पॉइंट्स मिले। देखो ये जो ए पॉइंट है, ये इस सर्किल पे भी है और लाइन पी क्यू पे भी है। इसी तरह जो बी पॉइंट है, लाइन पी क्यू पे भी है और सर्किल पे भी है ना। सर्किल और लाइन के बीच में दो कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी लाइन क्या कहलाती है सर्किल पे, सेकंड कहलाती है। देखो ये भी हो सकती है सेकंड, ठीक है, ये हो सकती है सेकंड, सेकंड कोई भी हो सकती है, ये वाली लाइन हो सकती है सेकंड। बस सर्किल को क्या करनी चाहिए, 2 पॉइंट्स पे जो है इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब आती है टेंजेंट। टेंजेंट किसे कहते हैं, ऐसी लाइंस जो सर्किल के केवल किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, उसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। जैसे ये होगी, ये जो पी क्यू लाइन है एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसे यहाँ पे ले सकते हैं,
देखो इस पॉइंट से ये लाइन पी क्यू, ये हो गया पॉइंट हमारे पास बी हो गया। ठीक है, मतलब सर्किल और लाइन के बीच में केवल एक कॉमन पॉइंट मिले। देखो ये जो बी पॉइंट है सर्किल पे भी है और लाइन पे भी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कहेंगे, लाइन को क्या कहेंगे, हम कह देंगे सर्किल की टेंजेंट कहते हैं। हम क्या करेंगे, देखो हमारा जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है वो है हमारे पास टेंजेंट टू ए सर्किल। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। अभी भी आपको बताया ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट, जो सर्किल पे टेंजेंट है वो एक्चुअल में क्या होती है, सर्किल पे जो है केवल एक पॉइंट पे, है ना, सर्किल के एग्जैक्टली वन पॉइंट पे जो लाइन इंटरसेक्ट करे उसे क्या कहेंगे हम, टेंजेंट कहेंगे। देखो जैसे ये सर्किल है तो इसकी केवल एक पॉइंट पे जो क्या करे, लाइन जो है इंटरसेक्ट। देखो ये पी, ये क्यू, ये है ए। ठीक है हमारे पास। अब देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्किल। अब देखो हमारे पास क्या होती है, अगर सर्किल पे कोई भी पॉइंट लिया, जैसे ये पॉइंट ले लिया बी, तो इस पॉइंट से होने वाली केवल एक ही टेंजेंट मिलेगी हमें। देखो इस पॉइंट से पास होने वाली एक ही टेंजेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है इस पॉइंट से पास होने वाली कोई और टेंजेंट मिल जाए, देखो बना ही नहीं सकते हम। मान लो कोई और टेंजेंट बनाएंगे इस पॉइंट से पास होने वाली, बना ही नहीं सकते। देखो इस तरह से मिलेगी कोई लाइन, है ना। तो अगर कोई भी लाइन, अगर हम सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पे पास होने वाली हमें जो है एक ही टेंजेंट मिलेगी। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये वाली हमने क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया, इसका सी नेम दे दिया। अब देखो इससे पास होने वाली केवल सिंगल एक ही टेंजेंट मिलेगी, ये वाली मिलेगी टेंजेंट। अब इस पॉइंट से पास होने वाली हम कोई दूसरी टेंजेंट बना ही नहीं सकते। देखो इस पॉइंट से पास होने वाली अगर कोई भी दूसरी लाइन बनाएंगे ना, मान लो ये वाली बना ली, तो वो कहीं ना कहीं सर्किल के दूसरे पॉइंट पे क्या करेगी, कट कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब सर्किल के किसी भी पॉइंट पर पास होने वाली केवल जो है एक ही टेंजेंट मिलती है। ठीक है, अब द टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सेकंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कोरस्पोंडिंग कोड कोइंसाइड। एक्चुअल में क्या होता है, देखो जैसे मैंने आपको सेकंड बताई, मान लो कोई हम सर्किल ले लेते हैं और उसमें क्या बनाए, सेकंड बनाए, ये होगी सेकंड, ये है ए, ये है बी। सर्किल के दो पॉइंट्स पर जो इंटरसेक्ट करे वो सेकंड हो जाती है। एक्चुअल में क्या होती है, जो टेंजेंट होती है, देखो अगर टेंजेंट बनाई जाए, देखो यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ इस पॉइंट पे क्या बनाई जाए, टेंजेंट बनाई जाए। एक्चुअल में जो हमारे पास क्या होती है, टेंजेंट होती है, वो क्या होती है, सेकंड का स्पेशल केस होती है। जब देखो सेकंड एक्चुअल में क्या कर रही है, सर्किल को ए और बी पे कट कर रही है। जब ये दोनों पॉइंट्स ए और बी आपस में क्या करते हैं, कोइंसाइड कर लेते हैं, है ना, ए और बी जब एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं, देखो ए और बी क्या करते हैं, कोइंसाइड कर लेते हैं इस पॉइंट पर। देखो ये पॉइंट मिल गया सी, जब ए और बी क्या कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेते हैं, तब हमारे पास क्या मिलती है, टेंजेंट मिलती है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, सेकंड को जो है स्पेशल केस होती है। और टेंजेंट कैसे मिलती है, व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कोरस्पोंडिंग कोड कोइंसाइड। जब जो सेकंड से जो दो पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है, ए बी, या फिर क्या कहते हैं जो कोड मिली है ए बी, उस ए बी कोड के दोनों पॉइंट्स क्या कर लेते हैं, एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर लेते हैं, तब हमें क्या मिल जाती है, एक्चुअल में जो है टेंजेंट मिल जाती है। The common point of the tangent and the circle is called the point of contact and the tangent is said to touch the circle at the common point. ठीक है, हमें क्या मिलता है, एक्चुअल में जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझते हैं, देखो जैसे हमने क्या बनाया, सर्किल बनाया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बनाई, टेंजेंट बनाई, ये होगी पी, ये क्यू, ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए। ठीक है, ये जो ए पॉइंट होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे बात हो रही है कॉमन पॉइंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्किल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जो सर्किल का और इस टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होगा, देखो ए जो पॉइंट है सर्किल में भी है और ए जो पॉइंट है इस लाइन पे भी है, टेंजेंट पे भी है, तो जो कॉमन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, एक्चुअल में जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जो टेंजेंट है इस सर्किल पे इसी पॉइंट से तो कांटेक्ट कर रही है, ठीक है, इसलिए क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। एंड द टेंजेंट इज सेड टू टच द सर्किल एट द कॉमन पॉइंट। और हम क्या कहते हैं, ये जो टेंजेंट है इस सर्किल को किस पॉइंट पे टच कर रही है? ए पॉइंट पे क्या कर रही है? टच कर रही है, ठीक है। देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? कंसेप्ट है, ये थ्योरम है, इसे समझेंगे। देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, मान लिया जैसे हमने क्या बनाया, कोई सर्किल है, यहाँ पे क्या करा, कोई भी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया ए, ठीक है, और ये है हमारे पास सर्किल का सेंटर ओ, ठीक है। देखो, इस पॉइंट से हमने क्या बनाई? एक टेंजेंट बनाई, ये बनाई पी, ये क्या, ये पॉइंट था हमारे पास, क्या था? ए, ठीक है। अब ए को ओ से ज्वाइन कर दो, ए को जब ओ से ज्वाइन कर देंगे तो ओ ए एक्चुअल में क्या हो जाएगी? हमारे पास सर्किल की रेडियस हो जाएगी। सर्किल की रेडियस कैसे मिलती है? सर्किल की बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसे सेंटर से ज्वाइन कर दो, तो हमें क्या मिल जाती है? सर्किल की रेडियस मिल जाती है। देखो, ओ ए सर्किल की रेडियस होगी, और ये जो पी क्यू है ये क्या होगी? पॉइंट ए पे क्या होगी? सर्किल की क्या होगी? टेंजेंट होगी। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट बता रहा है, थ्योरम बता रही है, ये क्या बता रही है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर हम क्या करें, एक हमारे पास क्या है, सर्किल पे कोई हमने क्या लिया? पॉइंट लिया, उससे टेंजेंट बनाई, अगर उस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए रेडियस बनाए सर्किल की, तो रेडियस और जो टेंजेंट है उनके बीच में कितना एंगल मिलता है? हमारे पास 90 डिग्री का मिलता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये वाला जो एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल, ये कितना होगा हमारे पास? 90 डिग्री, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो, जो टेंजेंट है और रेडियस है एक्चुअल में क्या होगी हमारे पास, है ना? तो क्या हो गया हमारे पास? 90 डिग्री का एंगल बनाया। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो टेंजेंट है रेडियस पे क्या हो जाएगी हमारे पास? परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है टेंजेंट और सर्किल के बीच में, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है, अगर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होते हुए सर्किल की रेडियस बनाए, तो टेंजेंट जो होती है सर्किल की रेडियस पे क्या होती है? एक्चुअल में जो है परपेंडिकुलर होती है, मतलब जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब जो है हमें यहाँ पे जो है टेंजेंट के रिगार्डिंग 3 केसेस दिए गए हैं, ठीक है। वो केसेस हम क्या करेंगे? अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्किल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्किल। देखो, अगर हम क्या करें, सर्किल के अंदर कोई पॉइंट ले, देखो कहा है लाइंग इनसाइड द सर्किल, सर्किल के अंदर कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट सर्किल के अंदर ले लिया पी, तो इस पी पॉइंट से पास होने वाली हमें क्या नहीं मिल सकती है? कोई भी टेंजेंट नहीं मिल सकती है, ठीक है। देखो, पी पॉइंट से पास होने वाली कोई भी लाइन इस तरह से तो मिलेगी, किस तरह मिलेगी? पी पॉइंट से पास होने वाली लाइन कैसे मिल सकती है? इस तरह मिल सकती है, इस तरह मिल सकती है ना। टेंजेंट मैंने क्या बताया था? टेंजेंट क्या होती है? अगर हम सर्किल में कोई पॉइंट लें, उस पॉइंट से पास होने वाली कोई लाइन लें, ठीक है, जो सर्किल को केवल एक ही पॉइंट पर कट करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, वो क्या होगी? हमारे पास टेंजेंट होगी। देखो, कोई भी लाइन ले रहे हो इस पॉइंट से पास होने वाली, सर्किल को देखो दो पॉइंट पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है ना। तो ये क्या नहीं हो सकती है? टेंजेंट नहीं हो सकती है। तो अगर हम क्या करते हैं, सर्किल के अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे, हमें क्या नहीं मिल सकती है? टेंजेंट नहीं मिल सकती है। टेंजेंट कैसे मिलेगी? जब हम सर्किल की बाउंड्री पे कोई पॉइंट लेंगे, हमें क्या मिलेगी? जो है वो है टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट एक्चुअल में क्या किसे कहते हैं? ऐसी लाइन जो सर्किल के केवल एक पॉइंट पे क्या करे? इंटरसेक्ट करे। और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना तभी हमारे पास पॉसिबल है जब हम सर्किल की बाउंड्री पे क्या करेंगे? पॉइंट लें, ठीक है। देखो, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्किल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल। ये बात मैंने बहुत बार बताई है आपको। देखो, मान लो कोई सर्किल लिया, ठीक है, सर्किल पे कोई भी पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया, तो केवल इस पॉइंट से पास होने वाली केवल एक ही टेंजेंट मिलेगी। इस पॉइंट से पास होने वाली ये ए बी, ये ए बी एक केवल वन एंड ओनली वन टेंजेंट मिलेगी। कोई और टेंजेंट कभी भी मिल ही नहीं सकती जो केवल इस पॉइंट से पास होती हो।
देखो अगर आप बनाने की कोशिश करो कोई नहीं मिलेगी, देखो किसी ना किसी दूसरे पॉइंट पे वो जरूर कट हो जाएगी। ठीक है, आप जितना ही बनाने की कोशिश करो नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो सर्किल पे अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है उससे हमें हमेशा केवल एक ही क्या मिलती है, टेंजेंट मिलती है। ठीक है, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू ए सर्किल थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्किल। देखो तीन केस थे, एक सर्किल के अंदर पॉइंट था, एक सर्किल की बाउंड्री पे था, अब जो तीसरा केस है वो है सर्किल के बाहर, आउटसाइड। ठीक है, देखो मान लो हमने क्या करा, सर्किल के बाहर कोई पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट। अब थ्योरम कहती है देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू ए सर्किल थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्किल। अब हम क्या करें, जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट हमने ले लिया पी, इस पी के कोरस्पॉन्डिंग हम देखते हैं इस सर्किल पे कितनी हमें क्या मिल जाएगी, टेंजेंट मिल जाएगी। ठीक है, देखो अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये पी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। अगर हम क्या करते हैं, सर्किल के बाहर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस बाहर पॉइंट से होते हुए एग्जैक्टली हमें क्या मिलती है, सर्किल के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलती है, दो टेंजेंट्स मिल जाती है। देखो ये वाली जो है, ये भी टेंजेंट है, ये वाली ऊपर वाली, ये टेंजेंट क्यों है, क्योंकि सर्किल की एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है। और ये भी हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, ये नीचे वाली ये लाइन, ये भी टेंजेंट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये भी सर्किल के केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। अब इन दोनों पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट, ये वाली जो दोनों लाइंस है क्या कर रही है, पॉइंट पी से भी पास हो रही है ना। तो अगर क्या करते हैं हम, जो है सर्किल के बाहर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट से गुजरने वाली, उस पॉइंट से होने वाली हमें क्या मिल सकती है, एग्जैक्टली जो है दो टेंजेंट्स हमें क्या कर सकती है, मिल सकती है। ठीक है, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स, एग्जैक्टली टू मिलेंगी। अगर सर्किल के बाहर कोई पॉइंट लेंगे तो केवल एग्जैक्टली टू ऐसी क्या मिलेंगी, टेंजेंट्स मिलेंगी जो उस पॉइंट से जो है पास होंगे। देखो आप बनाना चाहो कोई और टेंजेंट मिलेगी ही नहीं, जैसे मान लो कोई भी टेंजेंट बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, ठीक है, इस तरह कोई भी टेंजेंट बनाएंगे सर्किल पे तो वो क्या होगी, इस पॉइंट पी से पास नहीं होगी। इस तरह यहाँ बना लो, आप कोई भी टेंजेंट बनाओ, इस तरह बनाएंगे टेंजेंट, इस तरह बनाएंगे, कोई भी टेंजेंट बनाएंगे तो पी पॉइंट से क्या नहीं होगी, पास नहीं होगी। तो पी पॉइंट से पास होने वाली एग्जैक्टली जो है टू टेंजेंट्स। अब हम क्या करेंगे, जो है इस चैप्टर का जो हमारा अब जो है लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं हम। ठीक है, देखो द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्किल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी टू द सर्किल। ठीक है, इसमें जो है मान लो हमने कोई सर्किल ले, सर्किल के बाहर कोई पॉइंट लिया पी। ठीक है, इस पी के कोरस्पॉन्डिंग अभी भी मैंने आपको बताया, जब हम सर्किल के बाहर क्या करते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं उससे हम हमारे पास होती हुई कितनी मिलती है सर्किल की, टू टेंजेंट्स मिलती है। एक तो टेंजेंट ये मिल गई ऊपर वाली पी क्यू, एक मिल गई टेंजेंट पी आर। ठीक है, तो अगर हमें ये बताना है इन टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, इस पॉइंट पी के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पी से इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, तो क्या होगी, ये जो होगी ये पी क्यू, पी क्यू एक्चुअल में क्या होगी, इस टेंजेंट की क्या होगी, इस पॉइंट पी से क्या होगी, लेंथ होगी। ठीक है, देखो ये कहा गया है द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्किल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी टू द सर्किल। अगर इस पॉइंट पी से इस टेंजेंट की हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, तो वो किस तरह डिफाइन की गई है, वो इस तरह डिफाइन की गई है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है मतलब क्यू है, और जो हमारे पास आउटसाइड पॉइंट है पी, उन दोनों के बीच में जो लेंथ होगी पी क्यू। ठीक है, वो लेकिन जो लेंथ लेनी है क्या लेनी है, टेंजेंट, जो टेंजेंट है उसी का हिस्सा होना चाहिए, कहा है ना, लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, इस टेंजेंट का हिस्सा होना चाहिए, मतलब ये जो पी क्यू होगी एक्चुअल में क्या होगी, पॉइंट पी से इस टेंजेंट की क्या होगी, लेंथ होगी। इसी तरह जो हमारे पास देखो ये सर्किल है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, आर है। ठीक है, पी और आर के बीच की जो लेंथ होगी पी आर, वो एक्चुअल में क्या होगी, हमारे पास पॉइंट पी से इस टेंजेंट की क्या होगी, लेंथ होगी। ठीक है, अब देखो
द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। और जो हमारे पास क्या मिलता है, जो अगर हमने कोई सर्किल पे पॉइंट, सर्किल के बाहर कोई पॉइंट लिया है, उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो हमें टेंजेंट्स मिलती है, टू टेंजेंट्स मिलती है, उन टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। देखो लेंथ क्या मिली है, इस टेंजेंट की लेंथ कितनी मिली है, पी क्यू मिली है, और इस टेंजेंट की कितनी मिली है लेंथ, पी आर मिली है। तो एक्चुअल में क्या होती है, पी क्यू इक्वल टू क्या होगी, पी आर। ठीक है, अगर हम सर्किल के बाहर कोई भी पॉइंट लें, कहीं भी पॉइंट ले, इधर ले, इधर ले, इधर ले, चारों ओर कोई भी पॉइंट लें, उसके कोरस्पोंडिंग कोई भी पॉइंट लेंगे, हमेशा क्या मिलेगी, टू टेंजेंट्स मिलेंगी। तो जो उस पॉइंट की और कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, हमारे पास लेंथ होगी इसकी, टेंजेंट की। और जो टेंजेंट की लेंथ होती है किसी भी पॉइंट के कोरस्पोंडिंग, दोनों लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, पी क्यू इक्वल टू पी आर। ठीक है, देखो ये हम क्या करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये है हमारे पास सर्किल है, मैं आपको प्रूफ भी बता रही हूँ साथ ही साथ कि पी क्यू पी आर की इक्वल कैसे आ रहा है। ठीक है बच्चों, देखो ये मान लीजिए सर्किल का सेंटर है हमारे पास। ठीक है, पहले क्या करो, ओ को क्या से ज्वाइन करो, ओ को आर से ज्वाइन करो, और ओ को पी से क्या करो, ज्वाइन करो। ठीक है, हमें क्या शो करना है, पी क्यू इक्वल टू पी आर शो करना है ना, पी क्यू इक्वल टू पी आर। ये अभी मैं आपको शो करके दिखाऊंगी। देखो दो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल कौन सा, पी आर ओ। ठीक है बच्चों, पी क्यू ओ एंड पी आर ओ। ठीक है, देखो हमारे पास ओ क्यू इक्वल टू ओ आर है, ओ क्यू इक्वल टू क्या है हमारे पास, ओ आर है। ओ क्यू ओ आर के इक्वल क्या क्यों है, क्योंकि ये जो दोनों है ये क्या है हमारे पास, सर्किल की रेडियस है ना, रेडियस है। देखो ये वाली इसके इक्वल। ठीक है, ये वाली कॉमन हमारे पास, पी ओ, पी ओ इक्वल टू पी ओ। ये वाली जो पी ओ लाइन है इस वाले ट्राइंगल में भी है और इसमें भी है, पी ओ इक्वल टू पी ओ, कॉमन है दोनों में। ठीक है, और देखो ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, मैंने अभी भी आपको पीछे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करो तो बताया था, जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट होती है, देखो क्यों को, ये जो है हमारे पास पी क्यू क्या है, एक्चुअली में टेंजेंट है। तो ये जो है क्यों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया सेंटर से। जो टेंजेंट होती है और क्या मिलती है, रेडियस मिलती है, टेंजेंट की कोरस्पोंडिंग रेडियस मिलती है। ठीक है, टेंजेंट की कोरस्पोंडिंग रेडियस का क्या मतलब है, जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके जाती है, क्या वो जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एक्चुअल में, है ना। टेंजेंट के और रेडियस के बीच में जो एंगल मिलेगा, क्या मिलेगा हमारे पास, 90 डिग्री मिलेगा। देखो रेडियस तो ये भी मिल रही है हमारे पास, ये भी मिल रही है, रेडियस तो ये भी है ना। हम क्या बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं, ऐसी रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके जाएगी उस। ठीक है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल होता है 90 डिग्री। इसी तरह ये वाली टेंजेंट और इसके बीच में, रेडियस के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। लेकिन जो रेडियस बनानी है हमेशा किससे बनानी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनानी है। ठीक है, तो एंगल कौन सा हमारे पास, पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल कौन सा हमारे पास, पी आर ओ, है ना। बोथ कितना है, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वाला, ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड कॉमन, और ये एंगल इसके इक्वल। तो एक्चुअल में दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी आर। कॉन्ग्रुएंट क्यों हुए हैं, कौन सा रूल से, ये हुए हैं आरएचएस रूल। आरएचएस रूल कौन सा कहता है, देखो आरएचएस रूल होता है, आरएचएस रूल एक्चुअल में करता है हमारे पास, जो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। तो देखो ये वाला एंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये जो दोनों ट्राइंगल है एक्चुअल में क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो है आरएचएस रूल होता है, आर स्टैंड फॉर राइट एंगल।
अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स का राइट एंगल इक्वल होगा, एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। देखो ये दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, एक ये मिल गया, यह पी, यह ओ, यह आर, यह पी, यह ओ, यह Q। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में एक तो राइट एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों राइट एंगल इक्वल है, राइट एंगल तो हमेशा इक्वल होते हैं। दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है, देखो पीओ पीओ के इक्वल है, और दोनों की एक साइड इक्वल है। साइड कौन सी इक्वल है हमारे पास, ओ क्यू ओ आर की इक्वल है ना। तो एक्चुअल में जो दोनों ट्राइंगल है आर एच एस रूल से जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो जो बची हुई तीसरी साइड है ये वाली साइड इसके इक्वल, मतलब क्या होगा हमारे पास, पी क्यू किसके इक्वल होगी, पी आर। कहाँ से आया है, सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। पी क्यू पी आर के इक्वल होगी, यही तो हमें प्रूफ करना था कि अगर हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं सर्किल के बाहर, तो उस एक्सटर्नल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट्स की लेंथ मिलती है वो इक्वल होती है। तो पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहीं भी पॉइंट लें सर्किल के बाहर तो ये जो है रिजल्ट फॉलो करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे पास आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।